आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। अम्मी ने रिश्ते की बात की है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उमर, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाबा, पापा ने मारी आंटी के साथ शादी कर ली है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में खुशियां कहाँ? जब से इस घर में आई हूँ रोजाना हिरा की वजह से कोई ना कोई मसला नया खड़ा हो जाता है, और वो यही चाहती थी कि हम उस आग में जलते रहे जो आग उसने खुद लगाई थी। तुम सारी जिंदगी कैसे अकेले गुजारा करोगी बेटा? और अनस के बारे में सोचो। प्लीज मुझे अभी मजबूर मत करें। वैसे नहीं समझ आ रहा कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं। और तुम्हारा क्या होगा बेटा? फिलहाल मेरे लिए तन्हाई है। जी, मुझे तुमसे बात करनी है। हिरा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जान की शादी, तुम दोनों, ये सब क्या हो रहा है? वाह, आज भी मुझसे यहाँ पर आप सवाल करने आए हैं। गिल्टी फील करने के बजाय मुझसे सफाइयाँ मांग रहे हैं। देखो हिरा, मैं सिर्फ मामला समझना चाह रहा हूँ। आप क्यों समझना चाहते हैं? उस वक्त समझने की कोशिश नहीं की जब रिश्ता बचाने की ताकत आप में थी। और क्या जानना चाहते हैं कि सुफियान से मेरी शादी नहीं हो रही? जो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था वो गलत था, ये समझना चाहते हैं आप? हिरा, मैं मानता हूँ मेरी गलती। गलती नहीं थी, आपने गुनाह किया था, गुनाह। हिरा, हिरा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी जायज है। मुझे माफ कर दो। पर वो वक्त याद है जब गिड़गिड़ा कर आपसे माफी मांग रही थी, उस गलती के लिए जो मैंने की नहीं थी। मैं जानता हूँ मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे करना चाहिए था आप पर शक। ये जीत गई ना। अफसोस इसी बात का है कि उसको जताने वाले सिर्फ आप हैं। हिरा, मैं यहाँ पर बहस करने नहीं आया। ये जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ ये समझने आया। क्या करेंगे जानकर? मुझे और अनस को अपनी दूसरी बीवी के पास ले जाएंगे? ये बोझ मैं आपका हल्का नहीं होने दूंगी। कभी आपको माफ नहीं करूंगी। ना मैं आपको माफ करूंगी, ना अनस आपको माफ करेगा। हिरा, ये जो भी हो रहा है, सही या गलत, तुम्हारे मेरे दरमियान है। इसमें मेरे बेटे को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। उसको मेरे खिलाफ मत भड़काना। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अपने बाप की असलियत बहुत अच्छे से जानता है। कोई हक नहीं बनता है आपका अनस पर अब। तुम ये कैसे कह सकती हो? अनस पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा भी है। दूसरी शादी के बाद अब ये हक हो चुके हैं। फिर से वही बात है, गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। मेरा एक बात याद रखना, तुम मुझसे मेरे बेटे को दूर नहीं रख सकती। प्लीज चले जाइए मेरे घर से। और एक और बात, अनस के लिए अगर मुझे कोर्ट तक भी जाना पड़ा, मैं जरूर जाऊंगा। मम्मा, जी बेटा। पापा इतने गुस्से में क्यों थे? बस बड़ों की बात है, आप नहीं समझोगे।
अब मैं पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। आप पापा से मिलना चाहते हो आर्या आंटी के बाद? लेकिन वो हैं तो मेरे पापा ना। अगर आप अपने पापा से मिलना चाहते हो तो आप मिल सकते हो। लेकिन आपने कहा था कि मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकता। बेटा बात सुनो, कभी कभी इंसान गुस्से में वो चीजें कह देता है जो उसका मतलब नहीं होता। अगर आप अपने पापा से मिलना चाहते हो तो जरूर मिलो, और हमेशा याद रखना मामा और पापा वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। अगर पापा कोर्ट चले गए तो कुछ नहीं, बस कोर्ट में ये डिसाइड होगा कि आप कितने दिन मामा के पास रहोगे और कितने दिन पापा के पास। अगर पापा ने मुझे कोर्ट के जरिए अपने पास रख लिया तो मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप हमेशा मामा के पास रहोगे और कभी भी हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता। गलती किसी एक की नहीं, तुम दोनों की है। अरे अगर सामने वाला गुस्से में है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। कोई गुस्से में इतने बड़े बड़े फैसले कर लेता है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, खुद ही मुझे कोर्ट जाने की धमकी दे रहा था। ठीक है बेटा, लेकिन गुस्से में तुम्हें इतनी खरी खरी सुनाने की जरूरत क्या थी? समी गुस्से में मुंह से निकल गया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी हालत को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन हमारे माशरे में मर्द कितना ही गलत क्यों ना हो, झुकना औरत को ही पड़ता है, माफी औरत को ही मांगनी पड़ती है बेटा। और इस सब में पिस कौन रहा है? अनस ही पिस रहा है ना। हाँ बेटा, तुम दोनों तो अपनी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाओगे, लेकिन अनस का सोचो। उस बेचारे को पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या क्या सहना पड़ेगा उस मासूम को। मैं तो कहती हूँ जो अरेंजमेंट जिस तरह चल रही है उसको वैसे ही चलने दो। और हाँ बेटा, मारिया जैसी भी है ना, वो अनस के साथ कभी ज्यादती नहीं करेगी। अरे उमर को खुश रखने के लिए उसे अनस का दिल जीतना ही पड़ेगा। मानो मेरी बात बेटा। देखो हीरा, मारिया तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। बेशक तुम इस वक्त इनसिक्योर फील कर रही हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अनस तुमसे कभी दूर रह ही नहीं सकता। अरे बेटा, उससे तुम दोनों की जरूरत है, उमर की और तुम्हारी। ठीक कह रही हैं। उमर से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन तुम क्यों इस मामले को अपनी अना का मसला बनाए जा रही हो बेटा? देखो बेटा, इस माशरे में तलाक के बाद बच्चे ही सबसे ज्यादा पिसते हैं, क्योंकि माँ बाप को गुस्से पर काबू ही नहीं होता। अब अनस की खातिर तुमको सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। याद रखना बेटा, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, अनस के लिए कर रही हो, और अब ये तुम्हारी ममता का बहुत बड़ा इम्तिहान है बेटा। जी मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ 1 मिनट तुमसे बात करनी है। प्लीज फोन मत काटना। बोलिए। हम दोनों का एक ही मकसद है, अनस की खुशी। अनस की खुशी की खातिर हम दोनों को अपने मसले भूल जाने चाहिए। बेशक हम एक दूसरे की शक्ल ना बर्दाश्त कर सके, लेकिन अनस की भलाई के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। सो जो स्केड्यूल था हम उसी तरीके से चलेंगे। वीकडेज पे अनस तुम्हारे पास रहेगा और वीकेंड्स तो मेरे पास। कोई मसला या परेशानी है तो अभी बता दो। नहीं। ठीक है, थैंक यू।
नाराज हो? हाँ। I'm sorry. क्या आप उस वक्त गुस्से में थे? शायद। तो आपने सही किया या गलत? पता नहीं। मेरी मामा भी कहती हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है उसे कुछ समझ नहीं आता। आप भी जब गुस्से में होते हैं तो मुझे डांटते रहते हैं। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? इस बेटा, गुस्सा एक ऐसी कैफियत है कि जिस पर अगर इंसान काबू पा ले तो दुनिया की सारी बुराइयां खत्म हो जाए। खैर, मैं तुम्हें सॉरी कहने आया था। आपको डांटने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। I'm sorry बेटा। आपको फिर गुस्सा आएगा तो आप फिर मुझे डांट देंगे। नहीं, अब नहीं डांटूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। I'll drop you. नहीं, it's okay sir, I'll manage. देखिए, आप काफी देर से खड़ी हुई हैं, आपका घर भी रास्ते में नहीं है, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। प्लीज, आई इंसिस्ट। आइए। मेरे ख्याल में आप 20 मिनट पहले निकली थी। मुझे नहीं पता था कि गाड़ी मिलने में इतनी देर लगती है। नहीं सर, आज शायद सीएनजी बंद है, वैसे तो मिल जाती है। तो अच्छा हुआ मैं मिल गया आपको। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वैसे हिरा, आपकी काबिलियत देखते हुए मुझे लगता है कि आपको कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए था, या कम से कम एटलीस्ट क्रिएटिव मैनेजर फॉर श्योर। थैंक यू सर। अनस, don't play with your food. ओके पापा। अनस बेटा, आपको कुछ और चाहिए वो मैं बना के ला देती हूँ। नहीं आंटी। Well, come on अनस, अगर कुछ और खाना है तो बता दो, मामा बना देंगे। वो कैसे बनाएंगी? वो तो यहाँ पर है ही नहीं। बेटा, अभी मारिया ही तुम्हारी मामा है। वो मेरी मामा नहीं है, वो सिर्फ आंटी है। अनस, मैंने कुछ समझाया था ना आपको? जी पापा, मगर ये मेरी मामा नहीं है। अनस बेटा, अब आपको मुझे मामा समझना होगा। आप मेरी मामा नहीं है। मैं आपको अपनी मामा कभी नहीं बोलूंगा, ना ही आपको अपनी मामा समझूंगा। अभी तक नाराज हो? तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? जब तुम पे बीतेगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी। मारिया, अनस बच्चा है, उसको हमारी शादी का पता चला है, नेचुरली वो शॉक में होगा। तुम देख नहीं रहे थे वो कितनी बदतमीजी कर रहा था और तुमने उसे एक लफ्ज नहीं कहा।
मारिया, अनस को थोड़ा सा टाइम दो, वो एडजस्ट कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता तुम एक्सेप्ट भी कर लेगा। कि सब हिरा का किया धरा है, उसी ने चिढ़ाया होगा हमारे अनस को, वरना अनस कभी मुझसे इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता। मारिया, छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू मत बनाओ। मैं थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास से होके आ रही हूँ। अब कब तक नाक चढ़ाए बैठी रहो? मैं इस अनस का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले नहीं सोचा था तुमने? सोचा था, लेकिन है तो उमर का बेटा ना, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम नहीं समझी। मैं जानती थी कि ऐसा होगा। अब आप तो ऐसा नहीं बोली अम्मी। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैं अनस को इस घर से कैसे रवाना करूं। अपनी फैमिली बना लो, अनस खुद ही बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमने सारा फोकस बच्चों पे रखा है। सॉरी सर, आपसे पूछे बगैर चेंजेस कर दिए। हिरा, I am pleasantly surprised. Great work. इससे पहले हम लोग सिर्फ मदर्स पे फोकस करते थे, लेकिन I realized कि we were wrong, so well done. हम अभी भी मदर्स पे ही फोकस रख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि प्रोडक्ट बच्चों की है तो बेहतर ये होगा कि हम बच्चों को ही टारगेट करें। जब बच्चे इस कैंपेन को देखकर मदर्स से जिद करेंगे तो शायद वो भी उनको मना नहीं कर पाएंगे। आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। Honestly speaking, you know what? हम इसको as it is क्लाइंट के पास भेज सकते हैं। मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सर। ऐसा करें, why don't you present it to the client खुद? सर वो तो आप ही कर सकते हैं। Come on Hira, this is your big moment. आप अगले हफ्ते जा रही हैं लाहौर प्रेजेंटेशन देने के लिए। सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। आपको पता है कि मेरी घर की जिम्मेदारियां मुझ पे हैं। हाँ, I can understand that. खैर, मौका अच्छा है, हाथ से ना जाने दें। So well done. This is something really good. Quite impressed. Well done. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अनस मेरे से कुछ दिनों से नाराज था, तो मैंने सोचा उसके साथ और टाइम स्पेंड करूं। I hope you'll understand. I won't understand. वीकेंड्स में वो मेरे साथ होता है और आज भी मेरे साथ ही जाएगा। मेरा मुझे तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करनी, प्लीज कर जाओ। आपके साथ मसला क्या है? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मेरा यहाँ पर तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने घर जाओ, मैं अनस को ले जाऊंगा। मैं अनस को लेकर जाऊंगी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। क्या मसला, क्या तुम्हारे साथ तुमने हर जगह लड़ाई क्यों करनी होती है तुमने? अगर उसने ऐसा देख लिया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा।
मैं मानता हूं कि अनस बच्चा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे महसूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। ये अनस की पहले की ग्रेड और आज के फर्क लगा आपको? We're sorry for this. देखिए, अनस के घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उसका असर उसकी शख्सियत पे, उसकी शख्सियत डैमेज हो रही है। जी, ये तो साफ जाहिर है। देखिए, यही उम्र है जिसमें बच्चों की शख्सियत बिल्डअप होती है, मगर रिकवरी के बजाय उसकी टेंशनों में इजाफा हो रहा है। देखिए, डाइवोर्स आप लोगों का जाती मामला है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आपने कभी अनस के बारे में सोचा, कभी डिस्कस किया? सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मैं जानता हूँ ये मुश्किल फैसला रहा होगा। आपको अनस पर तवज्जो देनी होगी। हमारे माशरे में वालिदैन अपने बच्चों से कुछ नहीं पूछते, मगर डाइवोर्स के बाद आपको उसे एहसास दिलाना होगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं? देखें, इस वक्त तो बहुत इंसिक्योर है। आपको उससे मोहब्बत देनी है, उसे प्यार देना है, उसे खुश रखना है। वो तो हम पहले कर रहे हैं। अनस की वजह से ही मैंने दूसरी शादी की है। वो भी उससे पूछे बगैर। देखिए, आजकल की जनरेशन बिल्कुल अलग है। हमारे ज़माने में जो माँ बाप कहते थे वो द एंड होते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चों का एक्सपोजर बढ़ता चला जा रहा है। रोज़ाना वो कोई ना कोई बात सीखते हैं जो शायद कभी हमने पढ़ी भी नहीं हो। आप दोनों को अनस को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, खास तौर पर इतने बड़े फैसलों पर। सर, हम समझते हैं, इंशाल्लाह ऐसा दोबारा नहीं। नुकसान तो हो चुका है। हम स्कूल में काम कर रहे हैं, मगर इससे कई गुना जिम्मेदारी आप पर है। जी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आइंदा कभी ऐसा नहीं हो। मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ। मुझे अनस से हमदर्दी है। स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि अनस को स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। Hey, Anas will improve and I'll make sure of it. Thank you for your time. ओके, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मारिया, तुम पागल हो गई हो क्या? बच्चे पे कोई हाथ उठाता है भला? मैं कब तक बर्दाश्त करूं अम्मी? जब तक तुम्हारी औलाद नहीं हो जाती। अभी एक इंसान है जिसकी वजह से तुम दोनों जुड़े हुए हो, और वो है अनस। अभी भी तुम हिरा से हर काम पूछ के किया करोगे? मारिया, देखो, बात को समझो। मेरे और हिरा के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसी के तकाजे पूरे कर रहा था मैं। उमर, कब से फोन कर रही थी मैं? कहाँ थे तुम? वो मैं जरा बिजी था, इसलिए फोन की आवाज नहीं आई होगी। मैंने ऑफिस भी फोन किया था, लेकिन वहां पर भी नहीं थे तुम। वो मैं हिरा और अनस के साथ था। हिरा और अनस के साथ क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं वो अनस के स्कूल गया था, तो वहां पे हिरा भी थी। बट आज स्कूल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने सोचा कि अनस जितना हमारे साथ रहेगा उसको उतना ही समझने का मौका मिलेगा, इसीलिए उसको पिक करने गया था। तो मुझे कह दिया होता, मैं चली जाती। नहीं, वो मैंने हिरा से पूछा नहीं था, तो अनस को मुझे ही पिक करना था। अच्छा, अभी भी तुम हिरा से हर काम पूछ के किया करोगे? मारिया, देखो, बात को समझो। मेरे और हिरा के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसी के तकाजे पूरे कर रहा था मैं समझ सकती हूँ, बस थोड़ा परेशान हो गई थी। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है।
बिजी हो? हाँ बिजी हूँ, बोलिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए तुम्हारे। दरअसल मैं अनस के बारे में बात करना चाह रहा था। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अनस को ले जाऊं घर। मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ। आई नो एंड आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके से स्कूल नहीं आना चाहिए था। बट हिरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बार बार मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी। मैं फोन रख रही हूँ। हिरा, फोन मत रखना प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, अनस मुझसे बहुत नाराज था, तो मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये सब अनस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। मैं अनस से पूछूंगी पहले। ठीक है, लेकिन एक बात मेरी सुने, ये सिर्फ इस बार के लिए। मैं अनस का रूटीन बार बार नहीं खराब कर सकती। 4 बजे पिक कर लिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज। जी आपके पास मंडे तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, हिरा बैठिए। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके, सी यू देन। ओके। व्हाट हैपेंड हिरा? वेयर हैव यू बीन? सर, वो अनस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ अनस को? इज ही ऑलराइट? ये खून? उसको चोट लग गई थी, ज्यादा गहरी नहीं है, बस अब ठीक है। इज ही ओके? और आप वापस क्यों आ गई? आपको उसके पास होना चाहिए था। अम्मी है उसके पास और ज्यादा गहरी चोट नहीं है। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेरे ख्याल में आपको उसके पास होना चाहिए था। आप बाद में काम कर सकती हैं, ठीक है? मुझे भरोसा है आप पे। ओके? नहीं सर, थैंक यू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए हिरा, आप कुछ दिन ऑफ लेना चाहेंगी? हिरा, आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, ओके, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। देखिए, आप घर से भी काम कर सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने पहले पर्सनल मैटर्स सेटल कर लें, उसके बाद इत्मीनान से काम करें। थैंक यू सर, लेकिन प्लीज मेरे लिए इतने फेवर्स मत किया करें। दूसरे एम्प्लॉइज पे गलत तासुर पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा लगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ? काश मेरा हर एम्प्लॉय आपकी तरह सोचता। एनीवेज, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके? थैंक यू सर। प्लीज जाइए। आज क्या पकवा रही हो बेटा? आप कब आई? अभी थोड़ी देर हुई है। कहाँ खोई हुई थी? बस कहीं नहीं। घर की याद आ रही है? नहीं, वो बात नहीं है। उमर ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, सब ठीक है। मेरी तरफ देख के कहो। अम्मी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। बताओ तो सही कि हुआ क्या है? अम्मी, हीरा की मुलाकातें उमर के साथ कुछ ज्यादा ही होने लगी हैं। मैं जानती हूँ इसमें उमर की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप खुद सोचे लोग क्या कहेंगे। अब मैं क्या करूं इस हिरा का? पहले कौन सी मेरी सुनती थी जो अब इन हरकतों से बाज आएगी? लेकिन उमर को तो सोचना चाहिए ना। तुम तो उमर को जानती हो ना, उसे जिस सांचे में डालो उसी की शक्ल में ढल जाता है। हम आज तो घर और स्कूल है, अगर इसी तरह मुलाकातें बढ़ती रही तो लोग क्या सोचेंगे मेरे और उमर के रिश्ते के बारे में। और अगर पापा को पता चल गया तो आप क्या जवाब देंगी उन्हें? उमर, अनस को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक है, उसको ज्यादा नहीं लगी। बेटा, तुम मारिया को एक मैसेज ही कर लेते। क्या मारिया ने आपसे कुछ कहा था? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल से वो बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। बल्कि मैं भी बहुत परेशान थी। मैं डर गई थी क्योंकि तुमसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। अम्मी,
फोन ना उठाने के लाखों रीजन हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान मुसीबत में ही हो तो फोन नहीं उठाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम मारिया पे थोड़ी तवज्जो दिया करो। प्रिंसिपल की बातें सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अनस को कितना निग्लेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे अनस को सेटल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तुम कुछ दिनों के लिए अनस को यहीं पे लेके आ जाओ। उसे तुम्हें और मारिया को खुश देखकर अच्छा लगेगा, मारिया को कबूल कर लेगा और घर के नए माहौल में ढल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बेटा परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप मेरे से अपसेट हैं। मैंने अपनी शादी की बात आपसे डिस्कस नहीं की, जो डिस्कस करना चाहिए था आपसे। I'm sorry, Anas. I'm really sorry. और आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि मेरा और आपकी मम्मा का प्यार आपके लिए कम हो गया। हाँ, हालात थोड़े बदल गए, लेकिन हमारा प्यार आपके लिए बिल्कुल नहीं कम। और आप तो मारिया आंटी के भी इतने फेवरेट, शी बी नाइस टू यू, आपसे बहुत प्यार करती है। Hey, cheer up. I said I'm sorry. आइसक्रीम खाओगे? हाँ? चलें? तुमने फिर जाने दिया अनस को? जी अम्मी। तुम क्यों बार बार अनस को जाने देती हो उमर के साथ? मैं मजबूर हूँ, ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है मुझे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है बेटा तुम्हारी, सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। उमर अनस का बाप है और ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, और मैं अपना गुस्सा अनस पर नहीं निकाल सकती, वैसे ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने इस तरह से मारिया को छूट दे रखी है ना, तो मुझे डर है कि जैसे वो उमर के दिल पे राज करती है ना, कहीं अनस के दिलो दिमाग पे भी राज ना करने लगे वो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं उसकी माँ हूं और ये दर्जा वो कभी भी नहीं छीन सकती है। अच्छा, खाना लगा दिया मैंने, आ जाओ आके खाना खा लो। मेरे पापा कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता। और दादू? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। आप अब इसी घर में रहेंगी? क्यों? आपको कोई तकलीफ है? आपने मेरे पापा से शादी क्यों की? मुझे तो लगता है आपकी वजह से मेरी मामा ये घर छोड़ के गई हैं। अनस, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरी मम्मा ने मुझे इस तरह कभी नहीं डांटा। अनस, कहाँ ना जाओ यहाँ से। अनस, ये क्या किया तुमने? लेकिन तुम्हारी हरकतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब चले जाओ यहाँ से, वरना एक और पड़ेगा। गो टू योर रूम।
फिरा, तुम्हें पता भी है कुछ? क्या? शहर के हालात बहुत खराब हैं, अभी निकल जाओ वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। अभी तो बहुत काम है मुझे, मैं थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। हाफिज। फिरा, अब घर क्यों नहीं गई अभी तक? सर वो काम थोड़ा था पेंडिंग पे, सोचा करके जाऊं। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? सर वो बाहर किसी बड़े बंदे को मार दिया है सर, बहुत ट्रैफिक जाम है सर। सर मैं भी थक कर आधे रास्ते से वापस आया हूँ। नहीं, अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। लगता है ऑफिस में बैठकर इंतजार करना होगा। आप अपने घर कॉल कर लें, वो आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। हेलो जी, अम्मी, हाँ मुझे पता चला। आप तो घर पे ही है ना? चले, जैसे ही ट्रैफिक कम होता है मैं आ जाती हूँ इंशाल्लाह। नहीं देखें, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। ट्रैफिक कम होगी, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। इन हालात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना जरूरी नहीं है। ओके, आइए वहां बैठते हैं। अनस, उमर, कोई है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक है, लेकर आई हैं? अरे कल मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले चलूं, तुम्हें पसंद है ना? खैर, इतना बुरा नहीं बनाती हूँ, तुम्हारी सास से अच्छा हलवा बनाती हूँ। हाँ अम्मी, थैंक यू, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है इस वक्त खाने का, बिल्कुल भी। क्या हुआ? वही अनस? क्या करूं मैं उसका? नाक में दम करके रखती है मेरे। कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है। मुझे भी गुस्सा है, मैंने तो रख के थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। मारिया, तुम पागल हो गई हो क्या? बच्चे पे कोई हाथ उठाता है भला? मैं कब तक बर्दाश्त करूं अम्मी? जब तक तुम्हारी औलाद नहीं हो जाती। अभी एक इंसान है जिसकी वजह से तुम दोनों जुड़े हुए हो, और वो है अनस। अगर उससे भी तलखियां बढ़ा ली तो फिर रिश्ता टूटने में देर नहीं लगेगी। और तुम जानती हो कि उमर अनस के लिए कितना जज्बाती हो जाता है। ऐसा करना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। जी समझ गई हूँ। तुम्हें तो पहले ही मैंने कहा था कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो अब करो। अनस अगर तुम्हारे खिलाफ हो गया ना, तो उमर को भी तुम्हारे खिलाफ होने में देर नहीं लगेगी। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ क्या किया जाता है? उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। मैं बार बार ये बातें क्यों दोहराती हैं आप? सिर्फ अनस की फिक्र है। कल को उन लोगों का अपना बच्चा हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि मेरे अनस के साथ कोई जुल्म हो जाए। मुझे लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? अब आप देखिएगा मैं हिरा और अनस को उमर की जिंदगी से कैसे निकाल बाहर फेंकती हूँ। बहुत मुबारक। ये लो मुंह मीठा करो। ये किस खुशी में? आपके घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है। हाथ से छूटा सपना टूटा, खबर हुई किसी को ना। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी।